बात कर रहा हूँ मैनपुरी जिले के एलाऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक छोटे से गांव मंगलपुर गांव की। साल 2015 की यह बात होती है। मंगलपुर गांव में रंजना नाम की एक महिला 22 जनवरी को एक बच्चे को जन्म देती है। बच्चे के जन्म लेते ही घर में खुशियों का माहौल छा जाता है और बच्चे का नाम रखा जाता है आर्यन। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये जो बच्चा है कोई साधारण बच्चा नहीं है। समय के साथ साथ आर्यन की उम्र बढ़ने लग जाती है। आर्यन का स्वभाव बाकी बच्चों से अलग होता है और धीरे धीरे आर्यन जो है 4 वर्ष का हो जाता है। एक दिन जो उसकी माँ होती है रंजना, आर्यन को उसका नाम लेकर किसी काम के लिए जो है बुलाती है। कहती है आर्यन बेटा इधर आओ। आर्यन जो है कहता है कि माँ मेरा नाम आर्यन नहीं है, मैं तो मनोज मिश्रा हूँ, क्योंकि मेरा नाम मनोज मिश्रा है। माँ इसकी बात को सुनकर एक बार तो सोचती है, लेकिन हंसकर जो है बात को टाल देती है। और सोचती वह इसलिए है क्योंकि जो मनोज मिश्रा नाम है या उसके पिता का नाम होता है। वह सोचती है कहीं इसने किसी के मुंह से मेरे पिताजी का नाम यानी अपने नाना का नाम सुन लिया होगा मनोज मिश्रा, तो इसीलिए जो है ऐसे कह रहा होगा और मस्ती कर रहा होगा, तो बात को वह जो है नजरअंदाज करती है। और धीरे धीरे वक्त बीतता है और एक दिन फिर से जब रंजना अपने उस बेटे को आर्यन को बुलाती है तो आर्यन फिर से भड़क जाता है और कहता है कि मेरा नाम आर्यन नहीं है, मैं मनोज मिश्रा हूँ और तुम जो है मेरी बेटी रंजना हो। बेटे के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर उसकी माँ रंजना हैरान रह जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार यह ऐसे बार बार क्यों कह रहा है। अब जब धीरे धीरे वक्त बीतता है तो आर्यन की उम्र 8 साल हो जाती है और एक दिन जब आर्यन अपनी माँ रंजना के साथ अपनी नानी के घर रतनपुर जाता है, गांव रतनपुर में, और वहीं जब अपनी नानी के पास पहुंचता है तो जो रंजना होती है अपने उस बेटे से आर्यन से कहती है कि बेटा नानी के पैर छू। लेकिन आर्यन इनकार कर देता है, कहता है कि मैं अपनी पत्नी के पैर कैसे छू सकता हूँ। यह सुनकर जो है रंजना और उसकी जो माँ होती है यानी उसकी नानी और जो आसपास में और कोई लोग होते हैं हैरान रह जाते हैं कि यह बच्चा कैसी बहकी सी बातें कर रहा है। रंजना कहती है बेटा ये जो तुम्हारी नानी है ये तुम्हारी पत्नी नहीं है, और वह जिद पर अड़ जाता है, कहता है रंजना तुम मेरी बेटी हो रंजना, यह मेरी पत्नी नीरज है। बच्चे की इस तरह की बातें सुनकर सुनने वाले हैरान रह जाते हैं, वो तो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि बच्चा कैसे कैसे बात कर रहा है। पल भर के लिए तो ऐसा लगता है जैसे हवा ही थम गई हो, हर एक की जो है सांस रुक जाती है और उस बच्चे की बातें सबको सोचने पर मजबूर कर देती हैं। और जैसे ही आर्यन घर के अंदर दाखिल होता है, घर को इस तरह से देखता है, इस तरह से निहारता है, ऐसा लगता है जैसे कोई बरसों बाद अपने घर को वापस लौटा हो और वह घर की एक एक चीज को बड़ी ही बारीकता से, बड़ी ही सावधानी से देख रहा होता है। और अचानक ही उसके सामने उसका मामा जिसका नाम अजय मिश्रा होता है वह आ जाता है। अजय मिश्रा को देखते ही वह लड़का बोल पड़ता है अरे अजय तुमने तो घर का नक्शा ही बदल दिया। अजय सुनकर सन्न रह जाता है, कहता है अरे बेटा कौन से नक्शे की बात कर रहे हो तुम। आर्यन कहता है कि बेटा जो सामने मैंने गेट लगवाया था गेट कहाँ गया, और ये जो दीवार थी इसको तुमने क्यों गिरवा दिया, तो बहुत ही सुंदर दीवार थी। पहले तो अजय उसकी बातें सुनकर हंसने लग जाता है, लेकिन आखिर में वह सोचने पर मजबूर हो जाता है और कहता है कि बेटा तुम्हें क्या हो गया है। लेकिन जब बेटा बार बार ऐसे ही बातें करता है तो अजय के साथ साथ सुनने वाले सबके सब हैरान रह जाते हैं। और फिर अजय पूछ बैठता है आर्यन से कि अच्छा बताओ अगर तुम जो है मनोज मिश्रा हो, मेरे पिता बता रहे हो खुद को, तो ये बताओ तुम्हारी मौत कैसे हुई थी। आर्यन बताता है कि 9 जनवरी 2015 की वह बात होती है। मैं खेत में पानी लगाने गया हुआ था, इसी दौरान खेत के एक बिल में जो है काफी तेजी से पानी जा रहा था। पानी बर्बाद होता देखकर मैं अपने पैरों से मिट्टी खिसका खिसका कर उस बिल को जब ढकने लगता हूँ, मूंदने लगता हूँ कि पानी जाना बंद हो जाए, इसी दौरान जो है उस बिल से एक सांप निकलकर जो कि कोबरा होता है मुझे काट लेता है। और जब सांप मुझे काट लेता है तो धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, धुंधला होने लगता है मेरी आंखों के सामने। और जब मैं घर की तरफ भागता हूँ तो भागते भागते जब मैं घर पहुंचता हूँ उससे पहले जो है मेरी मौत हो जाती है। बच्चे की इस तरह की बातें सुनकर पूरा का पूरा परिवार सन्न रह जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। ऐसा लगता है कि पूरे घर में जो है सन्नाटा पसर गया हो। साथ ही जब आर्यन से और भी कई सारी बातें ऐसी भी पूछी जाती हैं जिसके बारे में सिर्फ उसका जो है पिता मनोज मिश्रा ही जानता था, तो वह सभी की सभी बातों के सटीक जवाब देता है। उससे उसके बैंक खाते के नंबर पूछे जाते हैं, बैंक खाते का नाम पूछा जाता है, साथ ही उसके खाते में कितने पैसे होते हैं। इसी तरह के कई सारे ऐसे काम जो सिर्फ मनोज मिश्रा को ही पता था, ऐसी बातें जब उससे पूछी जाती हैं तो पूरे की पूरी बातें जो है एकदम सच बताता है। वह यह भी बताता है कि हम गेट कहाँ से बनवा कर लेकर आए थे, गेट किस मिस्त्री ने खड़ा किया था, घर किस मिस्त्री ने बनाया था, साथ ही रंजना की शादी कहाँ पर हुई थी, उसके 2 बेटे अजय और एक अनुज होता है,
साथ ही उसकी पत्नी नीरज होती है। तो देखते ही देखते, बात करते ही करते जो है उस लड़के के आर्यन के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह भी रोने लग जाता है। उससे जब अजय पूछता है, यानी बच्चे का जब मामा पूछता है कि तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें क्या हो गया है, तो जो बच्चा होता है आर्यन बताता है कि मैं अपने पुराने जन्म की बातों को सोच सोच कर रो रहा हूँ, मुझे याद आ रही वो सारी बातें। वह बताता है कि अजय, तुम मेरे बेटे थे और मैं तुम्हारा पिता मनोज मिश्रा। उस बच्चे की बातें सुनकर लगता है सारा का सारा परिवार सदमे में चला गया है। किसी की आंखों में आंसू है, किसी की आंखों में जो आश्चर्य है। लेकिन सवाल यह था कि जो मनोज मिश्रा होता है, उसके मौत के 13वें दिन बाद ही जो इस बच्चे का जन्म हो जाता है। उस बच्चे से जब इसके बारे में पूछा जाता है तो अब बताता है कि जब मेरी मौत हो जाती है तो मैं 13 दिन तक इसी घर के आसपास में अटकता भटकता रहता हूँ और लोगों को देखता हूँ कि लोग रो रहे हैं मेरे लिए। लोगों से जब मैं बातें करने की कोशिश करता हूँ, लोगों को आवाज देता हूँ, लेकिन लोग मेरी बात को सुन नहीं पाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं यहाँ हूँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात सुनो, कोई मेरी बात को सुनता नहीं है। और जब 13वें दिन मेरी 13वीं होती है और इसके बाद जो पिंडदान वगैरह होता है, जब सारी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, तो इस प्रक्रिया के समाप्त होते ही एक हल्का सा जो हवा का झोंका आता है, उस हवा के झोंके के साथ साथ जो है मैं उड़ता चला जाता हूँ और उड़कर एक ऐसी जो है कोख में, एक ऐसी माँ के जो है कोख में जाकर प्रवेश कर जाता हूँ। परिवार के लोग उसकी बातें सुन सुनकर रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब सभी को यह यकीन हो गया था कि जो यह मनोज मिश्रा था उसी की आत्मा है इस बच्चे के अंदर। धीरे धीरे आर्यन के व्यवहार में भी परिपक्वता आती जाती है और अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ वो अपने पुराने रिश्तों के हिसाब से ही बातचीत करता है। और अब तो रंजना और उसकी माँ जो है उसको बेटा कहने से भी कतराती है, उसको बेटा नहीं कहती हैं, बल्कि सीधा उसका नाम लेकर उससे बात करती हैं। दोस्तों, इस संसार में पुनर्जन्म के हजारों किस्से मौजूद हैं। कभी कोई पुनर्जन्म लेता है, अपने परिवार वालों को पहचान लेता है, कभी कोई पुनर्जन्म लेकर अपने गांव समाज को पहचान लेता है, कई बार कोई अपने माता पिता को पहचानता है, तो कई बार जो है अपने दुश्मन को भी पहचान कर उसको सजा भी दिला चुका है। ऐसी कई सारी कहानियां इस संसार में मौजूद हैं। मंगलपुर गांव की घटना होती है या कुछ विचित्र घटना होती है, क्योंकि इस बार एक पिता ने मृत्यु के बाद अपनी बेटी के कोख से बच्चा बनकर जन्म लिया था। दोस्तों, ये जो घटना है मानवता, कर्म, आत्मा और मृत्यु जन्म के चक्र का एक जीता जागता उदाहरण है। और दोस्तों, जो आर्यन है मौजूदा समय में अपने किशोरावस्था से गुजर रहा है। जब भी कोई उसके साथ मनोज मिश्रा के नाम का जिक्र करता है तो उसकी आंखों में चमक जाग उठती है। वह कहता है कि मैं अपने पुराने जन्म को नहीं भूलना चाहता हूं, क्योंकि जो मेरा पुराना जन्म है वह हकीकत है, वही सच्चाई है। और जो परिवार के लोग हैं उसे भगवान का वरदान मानते हैं। दूर दूर से लोग उससे मिलने को आते हैं, उससे बातें करते हैं और ये कहानी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। वैज्ञानिक इसको जो है मन का खेल बताते हैं, लेकिन आस्था कहती है कि कभी जो आत्मा है नष्ट नहीं होती है, आत्मा अमर है, अजर है। और जो मंगलपुर के इस आर्यन की कहानी है, यह एक जीता जागता उदाहरण है। तो दोस्तों, इस घटना क्रम को सुनने के बाद आपके मन में कोई ना कोई सवाल जरूर उठता होगा, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर मेरे चैनल को जो है आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर नहीं किया तो आप चाहें तो कर सकते हैं। मैं भोलेनाथ फिर मिलता हूं एक और नई और सिर्फ सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।